अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी में 10 दिसंबर 2024 के रोज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके प्रतिमा क्षेत्र में भारतीय संविधान प्रतिकृति की तोड़फोड़ कर अपमानित किए जाने को लेकर उस घटना के उपरांत यहां पर एक युवक की पुलिस कस्टडी में यानी कि हिरासत में लेने के बाद उसकी जेल में ही मौत हो गई। इस बात को लेकर लोकसभा के विपक्ष नेता कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी सोमवार 23 दिसंबर 2024 की दोपहर परभनी दौरे पर आ रहे हैं। नई दिल्ली से राहुल गांधी ये विशेष हवाई जहाज से सोमवार दोपहर 1 बजे नांदेड़ से दाखिल होकर नांदेड़ से 1:15 को गाड़ियों से दोपहर 2:45 को परभनी में दाखिल होंगे। नया मुंडा स्थित स्वर्गीय सोमनाथ सूर्यवंशी इनके निवास स्थान पर उनके परिवार से वो मिलकर सांत्वन करेंगे और उसके बाद 3:30 बजे तुरंत नांदेड़ की ओर प्रयाण करेंगे। नांदेड़ से 5:15 को विशेष जहाज से दिल्ली रवाना हो जाएंगे। ऐसी जानकारी महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष प्रशासन एवं संगठक नाना गावंडे इन्होंने दी है। परभनी शहर के महावितरण बिजली कंपनी के जोन नंबर 2 की गुलशनाबाग स्थित लाइट सुबह 9:30 बजे से गई हुई थी। यहाँ के कुछ युवाओं ने मिलकर जाकर 3:30 बजे के दरमियान वहाँ के एमएसईबी जोन के कर्मचारी अधिकारियों को इससे अवगत कराया। आज 21 दिसंबर 2024 शनिवार के रोज देश के केंद्रीय पूर्व मंत्री शरद चंद्र जी पवार दौरे पर आए हुए थे। इसे देखते हुए एमएसईबी के महावितरण कंपनी के बिजली वितरण अधिकारी कर्मचारियों को ये इंस्ट्रक्शन और सूचना दी गई थी कि परभनी शहर की कहीं की भी लाइट ना जाए। लेकिन दुर्भाग्यवश ये बात रही कि गुलशनबाग के इलाके के तकरीबन 50 से 60 घरों की लाइट पूरी तरह से गुल हो चुकी थी। उसे देखते हुए यहाँ के गुस्साई युवकों ने मिलकर जाकर जोन नंबर 2 को जाकर इसकी जानकारी दी। दरमियान इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जोन नंबर 2 के कर्मचारी नन्नौरे इन्होंने तत्परता दिखाते हुए अपने साथीदारों को साथ लाकर इस इलाके की लाइट को फिर से चालू किया, जिसकी वजह से इन आए हुए नौजवान युवकों ने उनका समाधान व्यक्त करते हुए उनके इस कार्य को सराहा है। लाईट गेलेली होती। आता आम्ही एमएससीबी ऑफिसमध्ये जाऊन आलो तर हे माणसं आलेले आहेत त्यांचे। आता 5 वाजले आहेत। आता माणसं काम चालू करत आहे। सकाळी 10 वाजेपासून कोणी नाही होतं इथं। शरद पवार आलते म्हणून बंद करून दिली शरद लाईन. पवार साहेबाचा काय संबंध? शरद पवार लाईन साहेब बंद आलते. ही वरची लाईन आता शरद या पवार लाईन वर साहेब जाते का? येऊन गेले. अहो साहेब याच्यावर जाता येते का? आज तारीख 21 दिसंबर 2024 शनिवार के रोज कलेक्टर ऑफिस के सामने अनशन मैदान पर गृह मंत्री अमित शाह के प्रतीकात्मक तस्वीर का जूते से मारकर तस्वीर जलाकर आंदोलन किया गया। भारतीय संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जो अपमानजनक टिप्पणी की है उसके अपमानजनक वक्तव्यों को लेकर उसके निषेध में आज तारीख 21 दिसंबर 2024 शनिवार के रोज परभनी जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने अनशन मैदान पर संविधान प्रेमी महिलाओं की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रतीकात्मक फोटो को जूतों से मारते हुए तस्वीर जलाकर आंदोलन किया गया। इस समय अमित शाह के खिलाफ में जोरदार घोषणाबाजी करते हुए अनशन मैदान पे अमित शाह के प्रतीकात्मक तस्वीर को पोस्टर को जलाया गया, उसका दहन किया गया। इस समय संविधान प्रेमी महिलाएं बड़ी संख्या में मौजूद थे। मंडल अधिकारी और ग्राम राजस्व अधिकारियों ने किया एग्रीस्टैक योजना का बहिष्कार। जिला कलेक्टर को दिए गए निवेदन में बताया है कि एग्रीस्टैक योजना के क्रियान्वयन और के लिए जहां ग्राम स्तर पर टीमों का गठन किया गया है, वहीं अब ग्राम सेवकों और कृषि सहायकों के बाद राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने विभिन्न कारण बताकर एग्रीस्टैक योजना का बहिष्कार कर दिया है। इसके साथ ही ये भी स्पष्ट किया गया है कि नए ग्राम राजस्व अधिकारियों को अभी तक नया लैपटॉप और प्रिंटर नहीं मिला है। यद्यपि रजिस्टर्ड डिप्टी कलेक्टर को ग्राम स्तर पर एग्रीस्टॉक योजना की प्रभावी ढंग से लागू करने का स्पष्ट आदेश दिया गया है, लेकिन अब तक राजस्व सेवकों को तैनात नहीं किया गया है। ये कहते हुए मंडल अधिकारियों और ग्राम राजस्व अधिकारियों की समयबद्ध पदोन्नति, विभागीय जांच और वरिष्ठता सूची अभी तक प्रकाशित नहीं होने से ग्रामीण राजस्व अधिकारियों ने असंतोष की भावना व्यक्त करते हुए जिला कलेक्टर को निवेदन दिया गया है। दिए गए निवेदन पर महाराष्ट्र राज्य तलाटी संघ जिला अध्यक्ष श्याम सुंदर सूर्यवंशी, राज्य महिला प्रतिनिधि एस हेगड़े, यशवंत सोनगिर, जीएस घाड़गे, पीएम जमशेटे, एस मोरे, एसपी गायकवाड़, धौड़े, एस कुरैशी, धोंगड़े केएन, तुपसंदरे डीएस, सानप एएन, आरवी सानप आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। रानी भी
बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाठी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभणी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। परभणी तालुके के पेड़गांव स्थित जिला परिषद प्राथमिक उर्दू स्कूल के छात्राओं को शालेय व्यवस्थापन समिति की ओर से स्कूली छात्राओं को स्कूली ड्रेस बांटने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस समय पेड़गांव ग्राम पंचायत के उप सरपंच शेख सलमान इनके हाथों स्कूली ड्रेस बांटे गए। इस कार्यक्रम में ग्राम पंचायत सदस्य हरीश खान, शालेय व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष मोबिन खान, उपाध्यक्ष फिरोज खान, सदस्य अबूजर खान, शेर खान, हफीज नूर, शेख जफर, सैयद रसूल, गौस खान और शिक्षक और छात्राएं बड़ी संख्या में मौजूद थे। परभणी शहर के राशन दुकानदारों को देरी से अनाज मिलने के कारण गरीबों तक अनाज नहीं मिल पा रहा है। महीने के पहले हफ्ते में ही राशन दुकान के दुकानदारों के पास अनाज आ जाना चाहिए ताकि गरीब जनता को इसका लाभ मिल सके। ऐसे मांग का निवेदन आज तारीख 19 दिसंबर 2024 के रोज शीलाताई दत्तात्रेय शेटे, शिवसेना महिला आघाड़ी जिला संगठक, इन्होंने तहसीलदार द्वारा आपूर्ति मंत्री नई दिल्ली, आपूर्ति विभाग मंत्रालय मुंबई, जिला कलेक्टर और जिला आपूर्ति विभाग को निवेदन देकर बात अवगत कराते हुए कहा है कि परभणी शहर में कुल 147 राशन दुकान है, जिसमें 2 दिसंबर 2024 तक सिर्फ 32 दुकानदारों को ही ये अनाज मिला है। जो बाकी दुकानदारों का पता चला है कि गोदाम से अनाज अभी आपूर्ति नहीं हुई है। 7 तारीख को ही सरकार का खाद्य दिवस है और उस तिथि पर तक गरीबों को भोजन की वितरित किया जाना चाहिए और राशन का अनाज मिल जाना चाहिए, लेकिन 15 से 20 तारीख तक दुकानदारों को अनाज की आपूर्ति नहीं की जाती है और इसलिए गरीबों को 15-20 तारीख के बाद ही आपूर्ति की जाती है, जिससे वो अनाज ले जाने में असक्षम रहते हैं। इसके वजह से इन गरीबों तक ये राशन का अनाज नहीं पहुंच रहा है। इसके ऊपर तुरंत उपाय योजना करते हुए सभी दुकानदारों को, राशन दुकानदारों को पहले ही महीने के पहले हफ्ते में यानी 2 तारीख से लेकर 7 तारीख के दरमियान ये राशन का अनाज मिले, ऐसी मांग का निवेदन श्रीमती शीलाताई शेट्टे इन्होंने दिया। परभणी तालुके के पेड़गांव स्थित जिला परिषद प्राथमिक उर्दू स्कूल के छात्राओं को शालेय व्यवस्थापन समिति की ओर से स्कूली छात्राओं को स्कूली ड्रेस बांटने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस समय पेड़गांव ग्राम पंचायत के उप सरपंच शेख सलमान इनके हाथों स्कूली ड्रेस बांटे गए। इस कार्यक्रम में ग्राम पंचायत सदस्य हरीश खान, शालेय व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष मोबिन खान, उपाध्यक्ष फिरोज खान, सदस्य अबूजर खान, शेर खान, हफीज नूर, शेख जफर, सैयद रसूल, गौस खान और शिक्षक और छात्राएं बड़ी संख्या में मौजूद थे। अस्वस्थ होतं आणि ही सगळी माहिती कळल्याच्या नंतर मी ठरवलं की अधिवेशन संपल्याच्या नंतर तातडीनं ही जिल्ह्यात जावं, परभणी जिल्ह्यात जावं, त्या हेतूनच आम्ही लोकांनी आता हा दौरा आयोजित केलेला आहे। जी काही माहिती मिळाली तिथे तो लिहिची तर त्या ठिकाणी एकेकाळी हा जिल्हा वारकरी विचाराच्या लोकांचा पुरस्कार करणारा जिल्हा होता, पण ज्या प्रकारची गुंडगिरी, एकमेकांचे हल्ले हे जे चित्र त्या ठिकाणी ऐकायला मिळाले, आणि ही अवस्था अशीच जर राहिली ती महाराष्ट्राच्या ऐक्याच्या दिशेने अत्यंत घातक आहे। आणि म्हणून आम्ही लोकांनी वीज जाऊन ज्याची हत्या झाली त्याच्या कुटुंबाची माहिती घेतली, स्थानिक भगिनींची माहिती घेतली, नागरिकांच्याकडनं माहिती घेतली। दुर्दैवानं त्या ठिकाणी एक दहशतीचं वातावरण आहे आणि लोकांचा आग्रह आहे
की याच्यावर जो सूत्रधार आहे त्याचा शोध घेतला पाहिजे आणि त्याची कठोर कारवाई ही करून त्याला आवर घातला पाहिजे ही जनतेची वागणी त्या ठिकाणची. आणि परत गेल्याच्या नंतर राज्य सरकारच्या कानावर वीरच्या जनतेची भावना आहे की आम्ही लोक बांधू, हे जसं चित्र होतं तसं चित्र परभणीमध्ये सुद्धा होतं. डॉक्टर बाबासाहेबांच्या पुतळ्याच्या समोर संविधानाच्या संदर्भात जे काही झालं त्याची प्रतिक्रिया ही होणं साहजिकच आहे. ती झाल्याच्या नंतर जनता या सगळ्या प्रकाराशी संबंध नाही असं प्राथमिक माहिती दिसतं. अशाच तरुणाला पकडून ज्या पद्धतीची वर्तणूक पोलीस खात्याने त्याला दिली आणि शेवटी त्याला मृत्यूला सामोरं जावं लागलं, त्यामुळं साहजिकच लोकांच्यामध्ये अत्यंत अस्वस्थता आहे आणि हे चित्र परभणीला सुद्धा फायदा झाला. हे जे घडतं महाराष्ट्रामध्ये हे महाराष्ट्राला सोडणारं नाही. राज्यकर्त्यांनी सत्तेचा वापर शहाणपणानं समंजसपणानं करण्याची आवश्यकता आहे हे दिसतंय. हे दिसत असताना परभणीमध्ये नामांतराच्या चळवळीमध्ये आम्हा लोकांचं काम करणारे एका ज्येष्ठ नेत्याची त्यांचाही मृत्यू या ठिकाणी झाला आणि त्यांच्या कुटुंबांच्याकडे ऐकायला एकंदर स्थिती बघितल्याच्या नंतर अतिशय अस्वस्थता लोकांच्या मनात आहे. आत्ताच्या आत्ता आम्ही काही करू शकत नाही, पण राज्य सरकारची वेळ घेऊन इथे परभणी असो वीर असो इथली सगळी माहिती त्यांच्या कानावर घालणं आणि जे कोणी जबाबदार असतील त्याबद्दल कठोर अशी भावना लोक टाकावी या प्रकारचा आग्रह धरणं हे काम मी आणि आमच्या बाकीच्या खासदारांच्याकडून केलं जाईल एवढं सांगू इच्छितो. साहेब तुम्ही आलात आणि त्याच्यानंतर सरकारही कुठंतरी येत आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार थोड्याच वेळात येत आहेत, काय वाटतं? लोन घेतले तर सरकारने तर केव्हाही चाललं आहे, नुसतं येऊन चालणार नाही, ॲक्शन घेतलं पाहिजे आणि विशेषतः वीरवर ॲक्शन घेतलं पाहिजे. कारण तिथल्या लोकांच्याकडून ज्यांची नावं येतात त्याची भाजी वाढायचं अधिकृत नाही, त्यामुळे मी काही भाष्य करत नाही. पण खाली लोकांनी सत्तेमध्ये सहभागी झालेल्या लोकांचा याच्यात सहभाग आहे तेच सूत्र आहे अशा प्रकारची भूमिका लोक त्या ठिकाणी मांडत असतात. त्याची सखोल चौकशी व्हायची गरज आहे. सर 8 दिवस अधिवेशन झालेलं आहे, अधिवेशनातून फलित काही निघालेलं नाही, एवढा मोठा पैसा आणि वेळ सुद्धा गेलेला आहे राज्याचा. आता येतात त्याचा विचार हो राष्ट्रसंत गाड़गे बाबा इनके पुण्यतिथि के अवसर पर परभनी शहर के जिंतूर रोड स्थित वैकुंठ धाम शमशान भूमि में विभिन्न सामाजिक संगठना और स्वच्छता दूत कावड़े मामा इनके संकल्प से स्वच्छता अभियान रबाते हुए राष्ट्रसंत गाड़गे बाबा अभियान रबाया गया। पिछले 3 पीढ़ियों से स्वच्छता दूत कावड़े मामा ये स्वच्छता के माध्यम से राष्ट्रसंत गाड़गे बाबा इन्हें अभिवादन करते हुए उनके पारिवारिक वारसा आगे चला रहे हैं। निस्वार्थ तरीके से स्वच्छता का काम हाथ में लेते हुए कावड़े मामा इन्होंने हमारे संवाददाता को बताया कि स्वच्छता अभियान इस समय वंचित बहुजन आघाड़ी के शहर अध्यक्ष रंजीत मकरन, स्वच्छता दूत कमलाजी कावड़े, सामाजिक कार्यकर्ते लखन चौहान, देवानंद वाकड़े, प्रदीप सावळे, दीपक पंचांगे, सिद्धार्थ भराड़े आदि इस समय मौजूद थे। महापुरुष संत गाडगे बाबा यांनी अंधश्रद्धा रूढी परंपराला छेद देऊन इथल्या जातीयवाद्यांना सांगितलेलं आहे, इथल्या मनुस्मृतीचे जे पालन करतात त्यांना सांगितलेलं आहे कीर्तनातून की बाबांनो
अरे आपल्या मुलांना पहिले शिकवा. जे दुर्बल घटकातील आहेत, जे गरीब आहेत, जे शेतकरी आहेत, ज्या महिला आहेत आणि कष्टकरी कामगारांना सुद्धा सांगितलं की बाबा तुम्ही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा हा मंत्र सांगितलेला आहे. आणि ते आपल्या कीर्तनातून असंख्य लोकांना सांगत होते की अरे तुम्ही ह्या जातीयतेची दुर्गंधी आपल्या मनात ठेवू नका आणि शिकले सवरले तर आपले इथले मुलं IAS होतील, IFS होतील, आंतरराष्ट्रीय दूत होतील, शास्त्रज्ञ होतील, कला, साहित्य, कृषी, विज्ञान, तंत्रज्ञान यामध्ये उच्च स्तरावर जातील असा त्यांनी आपल्या कीर्तनातून हा जनतेला संदेश दिलेला. तो आपण या आजच्या त्यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त तो आपण अंमलात आणावा अशी मी आशा व्यक्त करतो आणि इथेच थांबतो. येणारे तथागत भगवान बुद्ध, विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर व वैराग्य मूर्ती श्री गाडगे बाबा यांना अभिवादन करून स्वच्छतेमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. बाबांनो, माझी तिसरी पिढी आहे ही स्वच्छतेची. अगोदर माझ्या आजोबानं केली स्वच्छता, आजोबाच्या नंतर लगेच आईनं झाडू उचलला. त्यांनी वचन दिलं आजोबाला की बाबा मी आयुष्यभर सेवा करेल. नंतर आईच्या नंतर मी आईला वचन दिलं की मी जनसेवा करेल. जनसेवा हीच ईश्वर सेवा म्हणून हाती झाडू घेतला आणि आईला शेवटच्या क्षणापर्यंत स्वच्छतेचा संकल्प दिला. व आज पूर्ण भारतामध्ये मी विविध ठिकाणी जाऊन स्वच्छता करतो आहे. आज माझे सर्व हे मित्र मला सकाळी 6 वाजल्यापासून स्वच्छतेचं सहकार्य करत आहेत व सकाळी 6 वाजल्यापासून आम्ही पूर्ण टीम स्मशानभूमी विविध ठिकाणी जाऊन आम्ही स्वच्छ केली. या सर्वांना माझा विनम्र प्रणाम आहे, धन्यवाद आहे. व सर्व भारतामध्ये आज राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक, पश्चिम महाराष्ट्र असं विविध ठिकाणी जाऊन मी स्वच्छता केली आणि असेच स्वच्छतेचं बळ आपल्या सर्वांच्या आशीर्वादानं मागतो. जय हिंद, जय भारत. आज थोर समाज सुधारक या देशात प्रबोधनाच्या माध्यमातून जमिनीवरला कचरा साफ करून समाजातल्या जी मानसिकता, जी घाण मानसिकता ही देखील साफ करण्याचं काम करणारे थोर संत गाडगे महाराज यांचा स्मृती दिवस आहे. या स्मृती दिनानिमित्त आज परभणी येथील स्मशानभूमीमध्ये कावळे मामा यांच्या माध्यमातून जी कावळे मामांची तिसरी पिढी आज या स्वच्छता अभियानामध्ये काम करत आहे. स्वतः कावळे मामा देखील गेल्या कित्येक वर्षापासून हे काम करत आहे. तर या स्मशानभूमीमध्ये आज त्यांनी हे जे स्वच्छता अभियान राबवलं या निमित्तानं आज आम्हाला या ठिकाणी येता आलं व हे जे स्वच्छतेचं काम आहे हे स्वच्छतेचं काम निरंतर समाजामध्ये करून समाजामध्ये जी मानसिकतेची घाण आहे आणि ही जी काही दिसणारी घाण आहे या दोन्ही घाणीला साफ करण्याचं जे काही महान काम गाडगे महाराजांनी केलं त्याच पद्धतीनं आज परभणीमध्ये देखील कावळे मामांच्या माध्यमातून हे काम होत आहे. म्हणून हे जे स्वच्छता अभियान आहे हे स्वच्छता अभियान आपण अनेक ठिकाणी राबवलं पाहिजे आणि या माध्यमातून आपण जे थोर संत समाज प्रबोधनकार आहेत गाडगे महाराज त्यांचे जे विचार आहेत त्यांचे विचार आपण समाजामध्ये पेरले पाहिजे. केवळ रोडाचीच स्वच्छता नाही तर मनाची देखील स्वच्छता झाली पाहिजे. मनाच्या मध्ये जी काही दुर्गंधी आहे जातीयवादाची ती दुर्गंधी देखील काढण्याचं काम संत गाडगे बाबांनी केलं. म्हणून हा स्वच्छतेचा वारसा परभणीमध्ये कावळे मामा पुढे नेत आहेत. म्हणून त्यांच्या कार्याला आमच्या शुभेच्छा आहेत, त्यांच्या कार्याला आमचं सॅल्यूट आहे आणि हे कार्य आम्ही निरंतर पुढे चालू ठेवू. एवढंच या प्रसंगी मी बोलतो आणि थांबतो. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभणी। 8421522947, 8669131304।
मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि ली हुई खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.